जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग से पहले हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कहते हैं कि बहुत अधिक दुख में सिमरन में मन नहीं लगता, पर अनुभव कहता है कि जब अपने किए पाप कर्मों का अंधेरा जीवन में छा जाए, अर्थात बहुत नकारात्मक परिस्थिति आ जाए, उस समय गुरुजी का हाथ छोड़ना नहीं बल्कि और ज्यादा कस के पकड़े रखना है, तभी हम पार उतर सकेंगे। जी हाँ संगत जी, हमें गुरुजी का हाथ, उनके चरण कमल पकड़े रखना है इस भव सागर से पार होने के लिए। हर प्रकार के दुख से बाहर आने के लिए हमें गुरुजी की चरण शरण पकड़े रखना है, उनका सिमरन करना है, शुक्राना करना है। तो संगत जी, गुरुजी का ध्यान करते हुए हम आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरुजी की असीम कृपा बरसती जा रही है अपने संगत पर। नित नए चमत्कार, नित नई कृपा गुरुजी अपने संगत के जीवन में कर रहे हैं। आज के सत्संग आप सभी ध्यान से सुने, पूरा सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने। पूरा यकीन है मुझे कि आप सब पर गुरुजी की असीम कृपा बरस रही है और आगे भी बरसती रहेगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम सिडनी से सोनाली जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे सत्संग करने के लिए चूज किया है। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सोनाली है और मैं सिडनी में रहती हूँ। मुझे गुरुजी से मेरी फ्रेंड चांदनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं अपने नए घर में शिफ्ट होने वाली थी और एज ए टोकन ऑफ गुड विश उन्होंने मुझे उनका स्वरूप दिया और कहा कि इसे अपने पास रखना और सब कुछ अच्छा होगा। मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी होने लगी कि मैंने इन्हें पहले देखा हुआ है और जब मैंने उनके बारे में जानना चाहा तो संगत जी, मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ अजीब सा अट्रैक्शन था और समझ नहीं आता कि कैसे इतने मिरेकल्स और इतनी सारी टेस्टिमनीज हैं गुरुजी के बारे में जो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी के सत्संग के बारे में जानना शुरू किया एंड आई हैव ऑल्सो विजिटेड हिज दरबार। मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि सिडनी में भी उनके दरबार में इतनी संगत आती है, रोज लंगर प्रसाद बनता है और संगत जी, धीरे धीरे आई स्टार्टेड बिल्डिंग ट्रस्ट एंड टॉकिंग टू गुरुजी एज ए फ्रेंड। एक दिन मुझे दांत में बहुत दर्द हुआ एंड संगत जी, इट वॉज वेरी वेरी सीवियर पेन। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि 8 से 10 रूट कैनल्स करने होंगे और संगत जी, मैं शॉक में थी कि लास्ट 1 ईयर में ऐसा क्या हो गया दैट माई डेंटल हेल्थ हैज डिटीरियोरेटेड सो मच। संगत जी, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में डेंटल ट्रीटमेंट कितने एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं स्ट्रेस में आ गई और मैंने गुरुजी के दरबार में जाना शुरू किया। सत्संग में गई और उनसे अरदास की कि मेरे डेंटल प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएं। और संगत जी, आफ्टर 2 मंथ्स मैं दूसरे डेंटिस्ट के पास गई और उन्होंने कहा कि आपको 8 से 9 रूट कैनल की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 दांतों में फीलिंग्स की जरूरत है और उससे टेम्पररी काम हो जाएगा। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, आप बहुत जल्दी सुनते हैं, आप बहुत दयालु हैं। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सभी संगत पर ऐसे ही बरसता रहे। संगत जी, जब भी गुरुजी का आदेश होगा मैं अपना अगला सत्संग जरूर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जैस्मिन बरार आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम जैस्मिन है। संगत जी, 2023 मेरी लाइफ का सबसे अच्छा साल रहा है क्योंकि ये वह साल है जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। उन्होंने मेरे परिवार और मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं गुरुजी को इन सभी चीजों के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने हमारे लिए किया है। संगत जी, पिछले महीने में फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी और मुझे गुरुजी का संदेश मिला, मैसेज मिला, तू अभी मंत्र जाप कर, और बिना किसी और विचार के मैंने तुरंत ही मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। फिर लगभग 3 घंटे के बाद मेरा भाई घर आया और उसने हमें बताया कि आज पहली बार वो फ्लाइट में डर गया था। उसने कहा कि जब वो फ्लाइट में था तब बहुत तेज हवाएं चल रही थी और इस
वजह से पायलट के लिए लैंडिंग करना असंभव था और पायलट ने कोशिश की और तुरंत हवाओं के कारण हमारी फ्लाइट दूसरी दिशा में चली गई और हमारी फ्लाइट बुरी तरह हिल रही थी और उसे लगा कि शायद वो अब इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन संगत जी कुछ समय के बाद पायलट लैंडिंग करने में सक्षम हो गए। संगत जी जब मेरे भाई ने मुझे ये बताया तब मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी ही हैं जिन्होंने उसकी और फ्लाइट में सभी सवार यात्रियों की जान बचाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरे फादर को 2022 में लीवर फाइब्रोसिस का पता चला था और वे नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ ले रहे थे। लेकिन संगत जी मेरे फादर डॉक्टर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी खाने में परहेज नहीं करते हैं। वे अभी भी बाहर का खाना जैसे पिज्जा, बर्गर, मिठाई खाते हैं और वे लगभग 7 से 8 महीनों से अपने लीवर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनके पास नहीं गए थे। और मैं सोच रही थी कि उनकी खाने की आदतों के कारण उनकी टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। लेकिन संगत जी हमें आश्चर्य तब हुआ जब डॉक्टर ने कहा कि उनकी लीवर की स्थिति बहुत अच्छी है और स्टेबल है। संगत जी हम चौंक गए, लेकिन मुझे पता था कि यह सब गुरुजी के आशीर्वाद के कारण है। संगत जी एक और सत्संग है। मेरे भाई और भाभी तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और इस वजह से मेरी भाभी मेरे भाई को उसकी बेटी से बात नहीं करने देती है। मेरे भाई को अपनी बेटी जो कि 6 साल की है से मिले हुए 1 साल हो गया है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह 1 साल बाद अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करने में सक्षम हो पाया है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी कृपया मेरे भाई के लिए प्रार्थना करें कि वह जल्द ही अपनी बेटी से मिल सके। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ने बहुत अच्छी प्लानिंग हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए बनाई है, जिसे हम वर्तमान में नहीं देख सकते, लेकिन आने वाले समय में हमें पता चलेगा। लेकिन आने वाले समय में हम गुरुजी की उस प्लानिंग को, उनके आशीर्वाद को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। मुझे गुरुजी पर पूरा यकीन है कि उनके आशीर्वाद से हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरुजी का जब भी आदेश होगा मैं अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, उनका स्वरूप भी देखा, पर कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी, ना मैंने कभी कोई मिरेकल को एक्सपीरियंस किया। संगत जी मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है कि हर भगवान और गुरु एक ही हैं, उनमें सिर्फ रूपों का फर्क होता है। संगत जी एक दिन मैं अपने मामा के घर गई हुई थी और मैं बहुत दिनों से परेशान थी। मेरे रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आ रहे थे। मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत लॉयल है और मैं भी, लेकिन उसके मेरे बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती चली जा रही थी और संगत जी वो मेरे इमोशनल लेवल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। और संगत जी ये सारी बातें, ये सारी चीजें कुछ दिनों से मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही थी। पर एक दिन गुरुजी का सत्संग मेरे यूट्यूब पर आया जिसमें लिखा हुआ था, और उस सत्संग में लिखा हुआ था कि तू इस सत्संग को बहुत दिनों से इग्नोर कर रही है, इसको सुन, ये तेरे लिए है। और संगत जी फिर मैंने गुरुजी के सत्संग और भजन सुनना शुरू कर दिए और ऐसे धीरे धीरे मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बिल्टअप हुआ। संगत जी एक दिन जब मैं अपने मामा के घर हरिद्वार में थी तब हम एक बहुत ही पुराना काली माता का मंदिर है वहाँ गए हुए थे। वहाँ का एरिया बहुत सुनसान था। जब हम घर वापस आ रहे थे तब रात हो चुकी थी, अंधेरा भी था और रात के लगभग 8 बज रहे होंगे। तभी मैंने मन में गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मुझे यहाँ पर तितली के रूप में दर्शन दीजिए। और संगत जी मेरी अरदास गुरुजी ने कबूल की और मुझे सच में भी बहुत ही सुंदर प्यारी सी तितली के दर्शन हुए। और संगत जी इस प्रकार गुरुजी पर मेरा फेथ स्ट्रॉन्ग होता चला गया और धीरे धीरे संगत जी मेरे रिलेशनशिप में आ रहे जो इश्यूज थे वो भी दूर हो गए। मेरा फेथ गुरुजी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। जब भी मैं गुरुजी से दर्शन की रिक्वेस्ट करती थी वो किसी न किसी रूप में मुझे जरूर अपना दर्शन देते थे। संगत जी मेरी अरदास तो बस इतनी ही थी, पर गुरुजी के प्लान्स बहुत बड़े थे। कुछ दिनों के बाद मेरे दिल में बहुत इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, और वो कैसे पूरी हुई ये देखिएगा। संगत जी मैं अपने करियर में बहुत अच्छा जा रही थी, बट मुझे ग्रोथ और चेंज की बहुत जरूरत थी और ये चीज मुझे खुद से ज्यादा अपने पार्टनर के लिए फील होती थी क्योंकि वो मुझसे ज्यादा परेशान था। एक दिन मैंने उससे बोला कि हम गुरुजी के दर्शन करने
घूमने चलते हैं। उसने बोला नेक्स्ट टाइम पक्का चलेंगे। फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, गुरुजी शायद यही चाहते हो। और संगत जी कुछ दिन बाद यही हुआ। गुरुजी ने फाइनली हमें बुलाया और मैं बहुत बहुत खुश थी। लेकिन जो बुलाता है वो परीक्षा भी लेता है और प्यार भी उससे ज्यादा देता है। उस दिन गुरुजी के मंदिर पहुंचने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने उसे अपना टेस्ट समझा और सोचा कि गुरुजी से तो आज मैं मिलके ही जाऊंगी और वो भी जरूर बुलाएंगे। और फाइनली हम गुरुजी के मंदिर के रास्ते में थे। इतने में मैंने मंदिर की टाइमिंग सर्च करी और उसमें रिजल्ट में एक एक्सपीरियंस सामने आया जिसमें किसी ने कहा कि गुरुजी ने उसे अच्छी जॉब ब्लेस की। मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी मेरे पार्टनर को भी जरूर ब्लेस करना चाहते हैं, इसलिए उसे बुलाया है। पर संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में किसी भी एक्सपेक्टेशंस को लेकर नहीं गई थी, सच्चे भाव से गई थी। बस ये सारी कुछ चीजें हैं जो अपने आप मेरे दिमाग में घूम रही थी। हमने गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद लिया और बहुत खुशी खुशी वापस आए। और संगत जी हमें गुरुजी महाराज की कृपा से एक अंकल ने मेट्रो तक ड्रॉप भी किया। गुरुजी का लख लख शुक्राना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके 2 हफ्ते बाद ही मेरे पार्टनर को उसका ड्रीम ऑफर मिल गया और उसका सिलेक्शन नवरात्रि के अष्टमी के दिन हुआ। उसके बाद मुझे भी सेम कंपनी का ऑफर आया और मैं अपनी मम्मी के साथ गुरुजी के दरबार गई। और तब संगत जी जब मैं दरबार में गई तब मुझे मेरे पास करेंट जॉब का प्रमोशन भी था और उसको लेकर मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं अपने करेंट जॉब का प्रमोशन एक्सेप्ट करूं या नई जॉब को एक्सेप्ट करूं। और संगत जी मैंने गुरुजी के चरणों में अपना निर्णय छोड़ दिया। वहाँ मम्मी और मुझे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद भी प्राप्त हुआ। और संगत जी 2 हफ्ते के बाद मेरा फाइनल डिसीजन आ गया। हुआ ये कि मैंने नया जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और इस बात के लिए मैं और मेरा पार्टनर दोनों ही गुरुजी के दरबार गए, उनका शुक्राना किया। और संगत जी आपको बताऊं उस दिन मेरे पार्टनर को समोसा खाने का बहुत मन था और संगत जी हमें वाकई में गुरुजी के प्रसाद में समोसा और लड्डू प्रसाद भी मिला। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। उनकी महिमा का गुणगान इन सीमित शब्दों के साथ नहीं हो सकता। फिर भी मैं अपने दिल से गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना बोलती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि उनकी कृपा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। मुझसे अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी महाराज की आज्ञा जब भी होगी संगत जी मैं अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। और संगत जी आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली में रहती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी महाराज जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही सत्संग आपके साथ करूंगी। संगत जी मुझे काफी टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना कर। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। जब मैंने एक सत्संग सुना तो पता चला कि अपने सत्संग को शेयर करना ही शुक्राना करना होता है। संगत जी मैं गुरुजी से सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। नवंबर 2020 में मुझे बेबी बॉय हुआ। हम बहुत खुश थे, घर के सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन संगत जी मेरी मदर इन लोग बहुत बीमार थी, उन्हें कैंसर हो गया था। और संगत जी उस टाइम हमें गुरुजी के बारे में नहीं पता था। हमें गुरुजी के बारे में सितंबर 2023 में पता चला। लेकिन संगत जी तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि संगत जी जून 2023 में ही मेरी मदर इन लोग की डेथ हो गई थी। और ये हमारे लिए सबसे शॉकिंग खबर थी। हमारे ऊपर वज्रपात हुआ था क्योंकि संगत जी माँ तो माँ होती है, माँ के बिना जीवन अधूरा है, संसार अधूरा है। और जीवन के हर सफर में माँ का साथ बहुत जरूरी होता है। अब संगत जी मदर इन लोग के नहीं रहने की वजह से मुझे मेरी जॉब भी छोड़नी पड़ी क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे को कौन देखता। और इसी बीच संगत जी मेरे अंकल और मेरी हमेशा लड़ाई होने लगी। बहुत कम समय ऐसा होता था कि मुश्किल से हमने कभी एक दिन अच्छे से बात की हो। हालांकि संगत जी जब मेरी मदर इन लॉ थी तब भी हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, पर मुझे तब इतना फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि संगत जी मैं उनसे अपने मन की बातें शेयर कर लिया करती थी। संगत जी मेरी चाची सास गुरुजी को बहुत मानती हैं। और संगत जी मम्मी की डेथ के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरुजी को मानना ही छोड़ दिया क्योंकि संगत जी एक तरफ मैं अपने अंकल के बिहेवियर से
से भी बहुत परेशान हो गई थी। वो बहुत रूडली बात किया करते थे, बहुत लड़ाई होती थी और मैं बहुत रोती थी संगत जी। फिर मेरी चाची सास ने कहा तो गुरुजी को मान, उनसे बात कर, सत्संग में जा, उनसे अरदास कर। और संगत जी मैंने उनकी बात मान के सत्संग सुनने लगी, मंत्र जाप करने लगी। संगत जी मेरे अंकल का बिहेवियर अभी तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनका बिहेवियर बहुत जल्दी ठीक होगा। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा यकीन है, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही इनका गुस्सा, इनका बिहेवियर ठीक कर देंगे। संगत जी जैसे मैं पहले परेशान होती थी अब नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे पास गुरुजी हैं, वो हैं सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी। आपको जैसे कि पता होगा बच्चे कितने तंग करते हैं रात को। छोटे बच्चे रात में सोते नहीं हैं, दिन में सोते हैं और रात भर जागते रहते हैं। और संगत जी ये मेरा पहला बेबी था, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और मुझे नहीं पता था कि बच्चे कैसे होते हैं। संगत जी मेरे बच्चे को कुछ भी होता है, बीमार भी हो जाता है या रोता है तो मैं उसे तुरंत गुरुजी का जल प्रसाद पिला देती हूँ। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसे तुरंत ही आराम मिलने लगता है। संगत जी वैसे तो सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, बस मेरे अंकल को ठीक कर दें, उससे मेरा चिड़चिड़ापन भी ठीक हो जाएगा, मेरी एंजाइटी ठीक हो जाएगी। गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी मेरे परिवार पर मेहर करना, और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरी अरदास जरूर कबूल करेंगे। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज इस अरदास को जल्द से जल्द स्वीकार करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।